हाय देयर, दिस इज सैदराज एंड यू आर वाचिंग सैदराज रीडर्स। गाइस, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपने सही देखा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय बंदरगाह के बारे में। गाइस, भारतीय बंदरगाह के बारे में कहा जाता है कि प्रमुख रूप से भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। वैसे छोटे बंदरगाहों को ले लिया जाएगा तो और बढ़ जाएंगे, लेकिन बेसिकली 13 बंदरगाहों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बड़े बड़े ध्यान से देखिए। ये जितने भी आप लोगों को बंदरगाह दिख रहे होंगे, इनसे तो ये तो आसान है, इसको देख लिया हमने, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हम लोग पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट में इससे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये निम्नलिखित में से ये जो बंदरगाह हैं, ये कहाँ कहाँ और किस देश में, किस राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। ये गुजरात है हमारा, है ना। फिर उसके बाद आते हैं कि ये है हमारा महाराष्ट्र, यहाँ से यहाँ तक पूरा महाराष्ट्र है हमारा। और महाराष्ट्र में पड़ता है, पहला पड़ता है बंदरगाह जो ऊपर है मुंबई, और उसके नीचे नेहवा शेवा। ठीक है, तो नावा शेवा बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है मरमा गोवा बंदरगाह। गाइस, यहाँ पे देखिए मरमा गोवा, जो कि गोवा में स्थित है, राइट। तो गोवा में स्थित बंदरगाह मरमा गोवा है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि न्यू मंगलुरु बंदरगाह, जिस तरह से हम लोग देखे होंगे, नाम सुने होंगे बंगलुरु। ठीक है, तो बंगलुरु नाम सुना होने, उसी तरह से ये मंगलुरु है। और दोनों बंगलुरु, जिस तरह से बंगलुरु क्या है, तो कर्नाटक की क्या है, राजधानी है बंगलुरु। तो उसी तरह से मंगलुरु, यानी दोनों बंगलुरु और मंगलुरु दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो न्यू मंगलुरु बंदरगाह है वो कहाँ पड़ेगा, वो कर्नाटका में पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोचीन बंदरगाह। तो कोचीन बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, तो ये हमारा कोचीन बंदरगाह पड़ जाएगा केरला में। ठीक है, कोचीन बंदरगाह केरला में। फिर ऊपर अगर बात करते हैं हम लोग इसकी तमिलनाडु में, अगर तो तमिलनाडु में देखिए गाइज, पहले नीचे है तूतीकोरिन, फिर उसके ऊपर है चेन्नई, फिर उसके ऊपर है एन्नोर। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका, ACT याद रखें हम लोग। एक्ट, ए से हो जाएगा एन्नोर, सी से हो जाएगा चेन्नई, टी से हो जाएगा तूतीकोरिन। ठीक है, तो एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। गाइज, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ये तीनों बंदरगाहों को उत्तर से लेकर और दक्षिण तक क्या करें, इसको सजाएं। तो उत्तर से दक्षिण तक सजाने में हम लोग को अगर ये याद रहेगा वर्ड ACT, तो इसको किसी तरह भी मैनिपुलेट करेगा। पहले दे देगा चेन्नई, फिर दे देगा तूतीकोरिन, फिर उसके बाद एन्नोर। तो कैसे भी मैनिपुलेट करें, हम लोग सही सही आंसर कर सकते हैं अगर हम लोग को ये याद रहेगा ACT वाला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। ये ऊपर है इसके विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ लाई करता है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। गाइज, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये विशाखापत्तनम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो बंदरगाह है कहाँ किस राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद आते हैं, बात करते हैं पारादीप की। तो पारादीप ये उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे है उड़ीसा राज्य, तो पारादीप उड़ीसा में पड़ जाएगा। ठीक है, फिर कोलकाता बंदरगाह, जो कि कोलकाता में पश्चिम बंगाल में स्थित है। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो अंडमान निकोबार में स्थित है, राइट। तो इस तरह से हमने 13 बंदरगाह को पढ़ लिया है। अब इसके बारे में हम लोग पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलता रहूँगा और यहाँ पे कुछ लिखता रहूँगा, आप लोग अपने कॉपी पेन पे इसको लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के बारे में एक पॉइंट ये है कि इसका नाम बदल कर दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, तो याद रहेगा, दीन दयाल बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया। और आता है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो ज्वारीय बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह के भी बारे में बात करेगा तो हम लोग कांडला को ही लगाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं मुंबई में। तो मुंबई बंदरगाह के बारे में एक पॉइंट है कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई के बारे में यही है कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिर उसके बाद आता है नेहवा शेवा। नेहवा शेवा, इसका भी नाम बदल के पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बंदरगाह बना दिया गया। इसका नाम, इसको रीनेम कर दिया गया। ठीक है, तो मुंबई और नेहवा शेवा, यही पॉइंट्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं यही एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं मरमा गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा, मरमा गोवा गोवा में स्थित है ये। इसके बारे में एक पॉइंट्स है कि यहाँ से जो बंदरगाह है ये ईरान को लौह अयस्क क्या करता है, निर्यात करता है। किस देश को गाइस, ईरान को। किसको लौह अयस्क निर्यात करता है, तो ये ईरान को लौह अयस्क निर्यात करता है। ठीक है, फिर न्यू मंगलुरु की बात करें तो न्यू मंगलुरु में अगर बात करें तो इसका कोई पॉइंट्स है नहीं बेसिकली। अगर हम लोग बात करते हैं अब कोचीन की, तो कोचीन यहाँ पे इसके बारे में आता है कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई थी। ठीक है, और यह जो है सबसे बड़ा शिप यार्ड है, यानी
यहाँ पर देश का सबसे बड़ा जहाज़ निर्माण केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जहाज़ बनती भी हैं और उनकी मरम्मत भी होती है कोचीन में। राइट, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम लोग एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। बेसिकली गाइस आप लोग को तो पता ही चली गया कि ये तमिलनाडु में, ये तीनों हैं तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं एन्नोर की, तो एन्नोर को भी क्या कर दिया गया, रीनेम कर दिया, मतलब इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, कामराज कर दिया गया है। ठीक है, अब चेन्नई की बात करते हैं अगर, तो चेन्नई जो बंदरगाह है यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ये कृत्रिम बंदरगाह, अगर कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो कृत्रिम बंदरगाह वैसा बंदरगाह जिसको मानव बनाया हो, और प्राकृतिक बंदरगाह जो अपने आप बना हुआ हो। ठीक है, तो अगर एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन की बात करते हैं हम लोग, तो ये तीनों बेसिकली कृत्रिम बंदरगाह ही हैं, ये तीनों कृत्रिम ही हैं। लेकिन सबसे पुराना अगर कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो ये चेन्नई है। ठीक है, तो चेन्नई। फिर उसके बाद अगर तूतीकोरिन की बात करते हैं तो तूतीकोरिन बंदरगाह, इसको भी गाइस रीनेम कर दिया गया, यानी इसका भी नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदलकर VO चिदम्बरनार रख दिया गया, VO चिदम्बरनार, चिदम्बरनार। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी चीज़ समझ में आ गई। जैसे अभी मैंने बताया एन्नोर का नाम बदल के कामराज किया गया है, तूतीकोरिन का VO चिदम्बरनार कर दिया गया है। यहाँ पे अगर न्हावा शेवा की बात करते हैं तो इसका पंडित नेहरू, इसका बंदरगाह का नाम कर दिया गया है, और कांडला बंदरगाह पंडित दीनदयाल हो गया है। इस तरह से जो बंदरगाह का नाम बदला हुआ है वो एग्ज़ाम में आता है, तो हम लोग को इसको याद रखना है। ठीक है, अगर विशाखापत्तनम की बात करते हैं तो इससे पॉइंट्स ये बनता है गाइस कि विशाखापत्तनम ये जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। हाँ, इट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट। यह क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। कहाँ, इंडिया का सबसे गहरा बंदरगाह है। और ये कहाँ स्थित है, तो डॉल्फिन नोज एक पहाड़ है, डॉल्फिन नोज मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डॉल्फिन नोज पहाड़ के पीछे ये स्थित है। इसलिए क्या होता है, ये पहाड़ी से इसको क्या होती है, सुरक्षा मिल जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये है डॉल्फिन नोज पहाड़ है। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन कि विशाखापत्तनम जो है बंदरगाह है ये किस पहाड़ी के पीछे है, तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी। और डॉल्फिन नोज से संबंधित कौन सा बंदरगाह है, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, तो हम लोग मार देंगे विशाखापत्तनम। राइट, फिर आते हैं हम लोग पारादीप के बारे में बात करते हैं। पारादीप उड़ीसा में हमने पहले देखा ही। इसमें पॉइंट ये बनता है कि यह जापान को लौह अयस्क क्या करता है, निर्यात करता है। यह जापान को लौह अयस्क निर्यात करता है। और हमने इसके पहले जस्ट अभी पढ़ा था मार्मागोवा, यह ईरान को लौह अयस्क निर्यात करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे दे सकता है, आसान क्वेश्चन देगा, लेकिन हमको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तभी बनाएंगे। कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो ईरान को लौह अयस्क निर्यात करता है। तो ईरान को लौह अयस्क निर्यात करने वाला, तो ईरान तो बेसिकली पड़ेगा इधर ही पड़ेगा, है ना। तो ईरान से तो यही जो पश्चिम की तरफ जितने भी बंदरगाह हैं उनमें से कोई ऑप्शन देगा चारों। मुंबई भी दे सकता है, न्हावा शेवा, मर्मागोवा, न्यू मंगलुरु। और हम लोग को लगेगा कि यार चारों तो पश्चिम साइड से ही हैं, तो अगर ये पॉइंट नहीं याद रहेगा तो हम लोग गलत भी मार सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग कलकत्ता के बारे में। कलकत्ता यानी कोलकाता, ये बंदरगाह जो है वेस्ट बंगाल जो राज्य है उसी में स्थित है कलकत्ता, जिसकी राजधानी भी है ना। तो कलकत्ता के बारे में भी आता है। ये बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ है, तो हुगली नदी पर। राइट, याद रहेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोर्ट ब्लेयर की। अंडमान निकोबार में स्थित है ये बंदरगाह। तो इस तरह से हमारे 13 बंदरगाह हो गए गाइस। ठीक है, कोलकाता में एक पॉइंट्स और आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है नदीय प्रकार का बंदरगाह है। ऐसे ही सीधा क्वेश्चन देगा, नदीय प्रकार का बंदरगाह कौन है, तो कोलकाता लगा देंगे हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे मोल्ड करता है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमको पता चल गया कि कोलकाता है, फिर उसके बाद पारादीप है, फिर उसके बाद विशाखापत्तनम है। ठीक है ना, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चन यहाँ से कह रहे, ये जैसे हम लोगों ने देख लिया कि ये है हमारा इंडिया का पूर्वी भाग। अगर हम मैप को उत्तर साइड में करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये इंडिया का हमारा पूर्वी भाग है और ये इंडिया का पश्चिमी भाग है। यानी सीधा इसको कहें तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ेंगे तो देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जिसको ये पूर्वी घाट है, ये महेंद्रगिरी, और यहाँ पे ये वाला सह्याद्री है। जब घाट पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आएगा क्वेश्चन ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो पूर्वी घाट में स्थित है। तो पूर्वी घाट में तो गाइज यहाँ पे हमारा यही है। तो पूर्वी घाट में हमारे इतने बंदरगाह हैं, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन।
और इसमें से एक ही कोई ऑप्शन देगा और 3 ऑप्शन इधर से देंगे। या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो पूर्वी घाट में स्थित नहीं है, तो 3 ऑप्शन इसके देंगे और एक ऑप्शन पश्चिमी घाट वाला दे देगा। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे और इसको लगा भी लेंगे। हम वीडियो के लास्ट में ये तो बता ही दिया, हम अब क्या करेंगे, इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। वो 20 क्वेश्चंस सेम टू सेम, अगर जो वीडियो को बढ़िया से देखा होगा वो 20 में 20 क्वेश्चन लगा सकता है। आप लोगों को एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा और उसके बाद अपना क्वेश्चन को लगाइएगा, देखिएगा कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हुआ। 20 क्वेश्चन और सेम टू सेम मैंने सिर्फ और सिर्फ बंदरगाह से ही रिलेटेड दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल।